इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान, बिकॉज बहुत लोगों का दिल करता है जी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही जाएं। एंड 12 बजे से 8 बजे की मैं विंडो रख रही हूँ, यानी कि आपने इसमें 16 घंटे भूखे रहना है, 8 घंटे खाना है। अस्सलाम वालेकुम। इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों के लिए नहीं है? कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि शुगर की दवाइयों पे है, वो डॉक्टर से पूछे बगैर, वो डाइटिशियन से कंसल्ट किए बगैर कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं शुरू कर सकता। शुगर लो हो जाएगी। इनफैक्ट उसको इसके लिए अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी ऑन बोर्ड लेना होता है, बिकॉज दवाइयों का टाइम सुबह शाम के हिसाब से एडजस्ट हुआ होता है। नाश्ते और रात के खाने उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट प्लस डाइटिशियन जो है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी। इसके अलावा कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, बिकॉज एक एक बीमारी का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप फॉलो खुद से ना करें अनटिल अनलेस आपकी डाइटिशियन या आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। थायराइड के लिए भी, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बहुत रिकमेंडेड नहीं है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लोग गलतियां ये करते हैं कि वो हैं 12 से 8 ही खा रहे हैं, यानी 8 घंटे ही खा रहे हैं, मगर उसमें वो आइसक्रीम्स भी खा रहे हैं, उसमें वो डोनट्स भी खा रहे हैं, उसमें वो पराठे भी खा रहे हैं, उसमें वो केक रस भी खा रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इससे वेट लॉस होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपने अपनी ईटिंग विंडो छोटी कर दी है डजंट मीन कि आपका वेट लॉस होगा अनटिल और अनलेस आप अपनी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, आप अपनी कैलोरीज काउंट को कम नहीं कर रहे। मतलब अगर आप उतनी ही कैलोरीज ले रहे हैं जितनी आप 12 घंटे खा के या 14 घंटे खा के या 16 घंटे खा के ले रहे थे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने कोई असर नहीं करना आपको। आपने इसका जो मैंने फायदा देखा है ज्यादा, वो यही होता है कि आपको पता होता है एक रोजा शुरू हो गया आपका, अब आप 8 बजे के बाद कुछ नहीं खा सकते, तो वो जो हम इधर से चख लिया उधर से चख लिया वो वाली चीजें आपकी कम हो जाती हैं। एक तो वो वेट लॉस में हेल्प करती है, फिर दूसरा मील्स भी आपके थोड़े से कम हो जाते हैं, ज्यादा खाया नहीं जाता। बट क्लीन ईटिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी जरूर करनी चाहिए। चलिए मैं डाइट प्लान शुरू करती हूँ। आई रिपीट, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो इसको फॉलो नहीं करना, मुश्किल हो जाता है एक एक मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डाइट प्लान देना। आई स्टार्ट फ्रॉम प्री ब्रेकफास्ट। अच्छा, इंटरमिटेंट के इस डाइट प्लान में मैं न्यूट्रास्यूटिकल आपका रखूंगी दालचीनी प्लस जिंजर वाटर। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। इसके साथ आपने 7 दाने कलौंजी के भी ले लेने हैं, और आधा लेमन काट के 1.5 लीटर पानी में रात को भिगो के रख देना है। अब चूंकि मौसम ऐसा है तो इसको कोशिश करें कि आप फ्रिज में रखें। ठंडे गर्म पानी से वेट लॉस का कोई खास ताल्लुक नहीं है। हाँ, गर्म पानी डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। वैसे ठंडे गर्म पानी का वेट लॉस से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। तो इसको आप ठंडा करके भी पी सकते हैं। अगर आपसे ठंडा पानी नहीं पिया जाता तो आप फ्रिज से निकाल के इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर सकते हैं। माइक्रोवेव कैंसर नहीं करता। 1 गिलास उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। ब्रेकफास्ट इसमें मैं 12 बजे रख रही हूँ, आप अपनी विंडो को रीएडजस्ट कर सकते हैं। एंड मैं थोड़े से ऑप्शंस डिफरेंट कर रही हूँ। इसमें आपने ये करना है, 2 खाने के चम्मच ओट्स, रात को 1 गिलास दूध जो कि बगैर बलाई के उसमें भिगो के रख देना है। सुबह उठ के उसमें 2 स्लाइसेस ऑफ मैंगो या आधा केला या आधा सेब ब्लेंड करके ओट्स की स्मूदी पीनी है। इससे ये होगा, आपके कार्ब्स भी आ जाएंगे, डेयरी भी आ जाएगा। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगी, 2 अंडे जर्दी के साथ ज्यादा सारी वेजिटेबल्स उसके अंदर ऐड कर लें। क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री मैंने मना कर दिया, तो बीपी के पेशेंट्स तो वैसे ये डाइट प्लान फॉलो ही नहीं कर सकते, तो बीपी का इस डाइट प्लान से कोई मसला नहीं होगा। 2 अंडे जर्दी के साथ ज्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल दें। एंड उसके साथ आप या तो ग्रीन टी का कप ले सकते हैं। ग्रीन टी अगर आपको नहीं लेनी तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप 10 टेबल स्पून लो फैट योगर्ट, 10 खाने के चम्मच दही बगैर मलाई के इसके साथ इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ये नाश्ता भी नहीं करना तो थर्ड ऑप्शन होगी हमारे पास बेसन का चिल्ला। 3 खाने के चम्मच बेसन, उसके अंदर 1 अंडा डालना है, ज्यादा सारा वेजिटेबल्स डाल के उसका आपने चिल्ला बना लेना है, और उसके साथ 4 से 5 खाने के चम्मच दही लेना है, रायता बनाकर। अगर आपको चाय पीनी है आप पी सकते हैं। कोशिश किया करें ना मील के फौरन साथ या नाश्ते के फौरन साथ चाय ना लें। कोई 15 से 20 मिनट के बाद चाय का कप आ सकता है। कम से कम दूध, चाय में जितना दूध ज्यादा है चाय में उतनी कैलोरी ज्यादा है। कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय ले लें। 3:30 से 4 बजे के करीब इसमें मैं लंच रख रही हूँ। कच्ची सब्जियों का सलाद जितना मर्जी हो जाए। सैलड कभी भी मेरे किसी भी डाइट प्लान में क्वांटिफाई नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में जब मैं पर्सनल डाइट प्लान देती हूँ उसमें मैं कुछ केसेस में सैलड क्वांटिफाई करती हूँ। इस केस में सैलड क्वांटिफाई नहीं है। जितनी मर्जी आप वेजिटेबल्स ले लें, इसमें कच्ची सब्जी होनी चाहिए, कुछ भी पकाकर नहीं डालना। उसके साथ जो सालन घर में पका है, 1 छोटी कटोरी आपने सालन की खा लेनी है। आलू मना है, उसके अलावा जो सालन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पसंद आई तो इसकी जगह पे आप ये कर सकते हैं कि कच्ची सब्जियों के सलाद में 10 खाने के चम्मच उबले चने, काले चने भी हो सकते हैं, सफेद चने भी, या रेड बीन्स डाल दें। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो घर के बने 2 चिकन के कबाब ले लें। हथेली से बड़ा कबाब नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सीख कबाब है तो 2 सीख कबाब लेने हैं। घर के बने
फ्रोजन आइटम्स इसमें नहीं चलेंगे। 5:30 से 6:30 बजे के करीब आपने एक सेब लेना है, सेब नहीं मिलता तो एक आड़ू, नहीं तो एक नाशपाती, वो भी नहीं मिलती तो एक छोटी कटोरी में जितने जामुन आ जाते हैं वो ले लें, वो भी नहीं लेना तो 3 आलू बुखारे या 4 खुबानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 7:30 बजे रात का खाना शुरू कर देना है एंड इस डाइट प्लान में मैं चावल नहीं रख रही। आधी सूखी रोटी, जो रोटी घर में बनती है उसको आधा कर देना है, उसके साथ आपने सालन जितना मर्जी ले लें। आलू मना है, दाल भी इवन अलाउड है, सालन जितना मर्जी, रोटी आधी ही रहेगी। इस टाइम पे आपने अपनी विंडो को क्लोज कर देना है। इसमें डिनर में मैंने सैलड ऐड नहीं किया। हाँ, अगर आपको सैलड पसंद है या आपको कच्ची सब्जियां खाना पसंद है तो आप इस टाइम पे भी सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10 बजे के करीब आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के लेना है। 1 ग्लास नीम गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पीना है, उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी और पी लेना है। 12 बजे, रात 12 बजे अगर आप जाग रहे हैं तो आपने ग्रीन टी का कप पीना है। अगर आप सो गए हैं तो आपने ऑब्वियसली ग्रीन टी का कप नहीं पीना। इस सारे डाइट प्लान में ग्रीन टी का इस्तेमाल आप जितनी दफ़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, खाना आपका कम ऑयल में बने, हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक डिनर से बिल्कुल पहले ज़रूरी होगी इस डाइट प्लान में। इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप 6 से 8 किलो वजन महीने में आसानी से कम कर सकेंगे। उम्मीद है जिन लोगों को बड़ा शौक था कि हमें इंटरमिटेंट का डाइट प्लान दिया जाए, उनका कंसर्न पूरा हो जाएगा। शुक्रिया।